सर, आज डुडू पंचायत में एक कार्यक्रम रखा था बीडीसी के द्वारा, और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो जेके मीडिया संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां डुडू में आए तो आज एक प्रोग्राम हमें बीडीजी की तरफ से रखा गया था। डुडू बसंतगढ़ तहसील 2 तहसीलों का प्रोग्राम था। जिला से भी बीडीजी के लोग आए हुए थे। एक बड़ा 1999 के हालात थे, बीडीसी बनाई गई थी जब होम मिनिस्टर अडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उस वक्त इतनी मिलिटेंसी इतनी जोरों पर थी कि एक दिन में 20-20 लोगों को मारा जाता था। जब बीडीसी बनी, उन्होंने आर्मी का एसओजी का साथ दिया और उनको एक सोर्स बन के उनके साथ चलते थे, और मिलिटेंसी आज खात्मा हुआ तो हमारी बीडीसी की वजह से हुआ है। और आज एक प्रोग्राम था कि लंबे अरसे के बाद इनकी एक लड़ाई थी, इनको थोड़ा सा स्टाइपेंड मिलता था। हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, और हमारी जितनी जम्मू कश्मीर की जो टीम थी, माने अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, सुनील शर्मा जी, शक्ति राज परिहार जी, अपने पठानिया जी, और इन्हें एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज बीडीसी का जो इनके हमें बड़ी खुशी है कि इनको 4000 सैलरी मिल रही है। यही आज इनका प्रोग्राम था, एक सेलिब्रेशन था। और आने वाले समय में जिनकी जो एक मांग थी कि जिन लोगों को बीडीसी की राइफलें जमा हुई हैं, जो लोग ओवरेज हुए हैं और जिनकी डेथें हुई हैं, उनके परिवार को राइफलें दी जाएँ। ये इनका आज का उद्देश्य था। यही मैं कहते हुए, और ये भी सरकार से, एलजी मोदी से और मिनिस्टर अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डुडू बसंतगढ़ का क्षेत्र है, चाहे डुडू बसंतगढ़ हो, पंचैरी का, हमारे जिला उधमपुर का हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र डोडा किश्तवाड़ हो, वहाँ बीडीसी को और मजबूत किया जाए ताकि मिलिटेंसी का जड़ से खात्मा हो जाए। यही मेरा एलजी प्रशासन से और होम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से यही मेरी मांग है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हमारी भी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो सैलरी है, जो 4000 महीने का दे रहे हैं, वो कई वर्षों से नहीं मिल रहा है। क्या कारण रहा होगा? पहले तो इनका बीडीसी एसपीओ रखा गया था, वो बांटता था। जब ये बीडीजी स्कीम बनी, अब तो इनको ये पिछले दिनों में 3 महीने की इनके खाते में डाली गई थी। कुछ अनपेड बीडीसी है, उनके एसपीओ जो थे, लीडर जो रैंक रखे थे, वो कमेटी सैंक्शन नहीं है। यही आज हमने जो मांग की है कि जो अनपेड लोग हैं उनको भी बीडीसी, उनकी कमेटियाँ जो सैंक्शन की जाए, उनको भी पे मिलना चाहिए ताकि वो डट कर वो भी मिलिटेंसी का मुकाबला कर सकें। इन लोगों के राशन कार्ड भी काटे गए, बीपीएल? इससे तो मेरे नॉलेज में था, लेकिन ऐसा नहीं। हमने परसों चौथ यहाँ कुछ बीच में खबर आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे, कोई भी जो तहसीलदार से मेरी परसों भी टेलीफोन में बात हुई थी कि ये लोग इनको कभी कभी मिलती है, इनके राशन ना काटे जाए। परमानेंट जो है इनका जॉब नहीं है, ना कि परमानेंट डेली बेसिस है। ऐसा नहीं हमारे नॉलेज में होगा, मैंने स्टेशन की नॉलेज में लाएंगे। ऐसा फिर हम नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ संजय जी, आप बार बार बीडीसी की बात करते हो। आज का कार्यक्रम एक खुशी के माहौल में था, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से इन बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही थी, परेशान थे, कोई भरोसा नहीं था। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, गृह मंत्री जी का, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हाईकमांड का, और खास करके सुनील शर्मा जी का, जिन्होंने इस मसले को हल कराने के लिए हमारा पूरा ताउन किया, साथ दिया। और यहाँ के बीडीसी मेंबरों ने भी हमारी बात सुनी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल बनाया था, जिस सेल का मैं कन्वीनर था। मेरी बात सुनी, क्योंकि यहाँ पर यूनियन होती थी, इन लोगों को लूटा जा रहा था। एक अमन के तरीके के साथ एक बात की, और भारत सरकार ने इस बात को समझा कि लोगों का हक है, इनको मिलना चाहिए। कि उन लोगों को जो काम यहाँ पर किया, जिनकी बदौलत आज ये पहाड़ियाँ हमारी जो बची हैं, यहाँ पर लोग जो देशभक्त टिके हैं, इन लोगों का ये बहुत बड़ा काम है उस वक्त का। उसका मैं बार बार ये कहता हूँ, उनको जितनी बार भी हम सल्यूट करें तो कम है, क्योंकि इन लोगों की बदौलत आज यहाँ पर हम यहाँ इस देवभूमि पर भी खड़े हैं। और ये ना होते तो शायद हम यहाँ आ ही नहीं सकते। तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, इन सब का धन्यवाद करता हूँ, इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए थे? यहाँ पर ये डिड्डू, बसंतगढ़, लाठी, इस एरिया के जो लोग थे सारे। यहाँ पर लगभग कितनी बीडीसी है, मैं अभी मेरे पास आंकड़े तो है नहीं, मगर ये सारे लोग, जितने भी लोग थे, ये बीडीसी के लोग थे। इन लोगों ने काफ़ी बार मुझे बुलाया, आने का टाइम नहीं लगा। मैंने कहा पहले काम करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। तो आज इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। बसंत, क्या आगे की आपकी क्या रणनीति रही? क्या एमपी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सेवादार हैं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसके लिए आज ये लोग चाहेंगे, इन लोगों की सपोर्ट होगी,
भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, देखो चुनाव लड़ना। बसंत राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, बसंत राज जिंदाबाद, बसंत राज जिंदाबाद, बसंत राज जी आगे बढ़ो, बसंत राज जी आगे बढ़ो, बसंत राज जी आगे बढ़ो। देखिए 1987 से लेकर तो आज तक मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, बहुत सारे ओहदों पर भी रहा। हमने कभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की। जब पार्टी हमको समझेगी कि चुनाव लड़ाना है तो ये मेरे जो लोग हैं, गरीब लोग, और इनकी चाहत होगी कि ठाकुर को चुनाव लड़ना है तो मैं इनकी सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं, सेवा करने के लिए जिस तरीके से मैंने इन 4 सालों में इनकी सपोर्ट से, इनकी मदद से और अपने साथियों की मदद से जो काम किया है, इसको और आगे ले जाने के लिए, और जितनी भी समस्या हैं, क्योंकि लीडर का काम होता है काम करना, बातें तो करते हैं सारे, मगर मैं दावे से कहता हूं कि हम जिस काम को ठान लेते हैं, इस देवी भूमि पर मैं इनको विश्वासन दिलाता हूं कि उसको हल कराएंगे, पीछे हटेंगे नहीं, हम सेवा करते रहेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको मैं इन गरीबों के सहयोग से, इनकी मदद से उसको निवारण करूंगा, और मैं आगे काम कंटिन्यू करूंगा। वो कर रहा हूं। मैंने बोला आपको कि 88 से लेकर आज तक लगभग 35 साल चुनाव लड़ना मेरे लिए मायने नहीं रखता। लड़ाई की पार्टी, आज ये गरीब लोगों की आवाज अगर पार्टी सुनेगी, हो सकता है ऐसा होगा, तो हम तैयार हैं। सबसे पहले मैं संजय जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर डुडू में आए हैं, और बाकी का जहाँ से मैं आज एक जो रखा था बीडीजी का हमने प्रोग्राम, हमारे कन्वीनर श्री बसंत राज जी आए थे, आर.एस. पठानिया जी आए थे, और भी काफ़ी बीजेपी के नेता आए थे। तो एक्चुअली ये हमारी जो बीडीसी थी उसकी अब बीडीजी बन गई, अब इनको पहली सैलरी मिल गई। तो मैं आया था लेकिन हमारे ठाकुर साहब नहीं आ पाए थे। अब दूसरी सैलरी आने वाली है, तो चलो एक प्रोग्राम रखा हमने जहाँ, तो आके हम जहाँ एक हमारे देवता इधर भी हैं बक्सी देव जी, तो वहाँ लंगर भी रखा था इन्होंने बीडीजी वालों ने। तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हाई कमान के जितने भी लीडर हैं, चाहे दिल्ली की सरकार है, तो सबका हमने धन्यवाद किया है। और कुछ जहाँ लोगों की समस्या भी थी वो भी आज हमारे सामने इन लोगों ने रखी है, तो उस पर भी आगे कार्रवाई हमारी है। जो क्या आने वाले दिनों में जो यहाँ की लोगों की जो जेन्युइन जो डिमांड है क्या पूरी होगी? देखो, जब हम स्टार्टिंग में चले तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो अब तो मैं खुले दिल से कह सकता हूँ कि 100% क्लियर है कि जो लोगों की समस्या है ये पूरी हल होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अच्छे लोग चल रहे हैं, अच्छे नेता है हमारे साथ, अच्छी सरकार है, तो वहाँ नामुमकिन की कोई चीज तो है नहीं है। क्योंकि सब जैसे पहले हमें मिल रहा था, आगे हमें पूरा विश्वास है कि हमें हर सुविधा मिलेगी जो इन लोगों की जरूरत है। पहाड़ी एरिया में जैसे हमें यूनिफॉर्म की जहाँ बात हो रही है, या ऑटोमेटिक वेपन की है, या सैलरी का इशू है, 4 है, इसको 10 पहुँचाना है, कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार देने के लिए तैयार है, और टाइम के टाइम अनुसार हमें वो चीजें मिलने वाली है। क्योंकि मैं स्टेट का भी को कन्वीनर के नाते मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ तमाम अपने भाइयों को कि भाई आपको कोई गरवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाज साड़ी जम्मू से लेके दिल्ली तक चल रही है, और जल्दी हमारी शायद हो सकता है कि अगले महीने में एक टीम दिल्ली भी जाने वाली है। होम मिनिस्टर बैठ के हम इस पर भी चर्चा करने वाले, डबल कब होगी। ज्यादा मैं ना कहते हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तमाम साथियों का भी जो इतनी दूर दराज पहाड़ी एरिया आए में जहाँ इकट्ठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਲਾਟੀ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। तो 97-98 ਜਿਹੜਾ ਉਸਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ 10-10 ਦੀ ਟੋਲੀ 'ਚ 15-15 ਦੀ ਟੋਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਫਿਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BDC ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ थे अपने डुडू पचौड़, डुडू जखेड़ वगैरह जिन्ना भी साढ़ा है, लाटी पचौड़ नंबर 1 2 डुडू जखेड़। तो 1998 कुछ लोग उसलै डरते हैं, लेकिन चंद बंदे अस अग्गें निकली गए तो असें जेह्ड़े मुड़े तैयार किया। और जिसलै BDC ग्रुप बने तो फिर 98 के बाद जेह्ड़े अगले भी जेह्ड़े लोग है जेह्ड़े गन्ना नहीं लेंदे हे, वो भी तैयार किए असें।
बहुत ज़्यादा BDC बनी इसलै साड़ी, तो उसलै CRP भी रही इधर, BSF आर्मी के कन्नै राउंड लांदी है और पुलिस साड़ी JKP। तो BDC जिसलै पूरे ग्रां साड़ी बनी तो असें एक म्हल्ले दे विच जेह्ड़ा है अस 3-3 घंटे जेह्ड़े 2-2 बंदे साढ़े डिप्टी दिंदे म्हल्ले दे विच। तो जिसलै जरूरत पौंदी ही ते अस फोर्स कन्नै भी ताबन करदे रेह्। ओह्दे बाद जेह्ड़ा है ये जेह्ड़े ग्रां दे रस्ते हे मिलिटेंटें छड्डी दित्ते, पर रातीं ये प्हाड़ें बिच गै चलदे हे, ग्रां दे बिच आने दी इंदी जरूरत नहीं पई। और मेरा जेह्ड़ा ओह्दे बाद मैं 2001 बिच सरपंच भी बनेआ, फिर मेरी गन जमा होई, मैं मुड़े दा नांऽ कीती। ओह्दे बाद मुड़ा जिसलै भर्थी होया ते मैं इ'यां अपने गै मुड़े दे नांऽ करवाई दित्ती। तो मेरी पंचायत मेरे ग्रां दे 2 भ्राऽ हे मुड़े, ओह् भी BDC मैंबर हे। तो थोड़ा पद्धर ग्रां दे उप्पर एक कथूरनी टाप है, उत्थै ओह् मुड़ा गया गुच्छियां चुनने आस्तै, ते उसी सप्पड़ दे थल्लै जेह्ड़े न एक मिलिटेंट सुत्ते दा जागे दा ते 3 सुत्ते दे 4। ओह् फटाफट आइयै उसने अपने भ्राऽ दे कन्नै कनैक्ट कीता और 2 मुड़े ओह् 2 गै भ्राऽ जेह्ड़े न ओह् गन्ना लेइयै गे और उ'नें उप्परली साइड दा जेह्ड़ा डिप्टी दे उप्पर उसी उ'नें गोली मारी ते ओह्दे मारी लिया उ'नें। बाकी आह्ले जेह्ड़े सुत्ते दे हे ओह् नट्ठियै कुछ गन्ना 1-2 गन लेइयै, बाकी गन्ना भी जेह्ड़ियां हियां ओह् उत्थै उस्सै जगह च रेहा, उं'दा वैपन भी। तो बाद च 2 गै मुड़े हे, फिर घबराई भी गे, उ'नें दूर जाइयै उ'नें फायरिंग भी कीती, ओह् फिर वापस नट्ठियै ग्रां दे बिच पुज्जे। तो जिन्ना चिर ग्रां दा फोर्स वगैरह जां BDC मैंबर मौके उप्पर पुज्जे, इन्ना चिर ओह् जेह्ड़ा अपना असला वगैरह जेह्का ओह् लेई दे हे, ते डैड बाडी इक नहीं लीती, तो एक बंदा होर उं'दे जख्मी हा, उसी लेइयै भी ओह् जेह्ड़े हे नट्ठी गे। तो काफ़ी फर्क पेआ। और उसलै काफ़ी साढ़े रिश्तेदार जखेड़ पंचायत दे विच मेरे जीजा 2 भतीजे जेह्ड़े न ओह् मिलिटेंटें मारी दित्ता हा उ'नें रातीं। पर साढ़े बसंतगढ़ दे विच साढ़े 13 लोग जेह्ड़े न इक्को दिन जेह्ड़े न माल मवेशी दे कन्नै हे ललौन धार दे विच। तो काफ़ी कठिनाई दिक्खी, लेकिन BDC बनने दे बाद जेह्ड़ा है फिर ग्रां जेह्ड़ा ओह् छड्डना पेआ मिलिटेंटें। तो मैं गौरमेंट कोल इ'यै निवेदन करना कि जियां साढ़े पुंछ रजौरी दे विच किन्ना साढ़ा जवान शहीद हुए न, तो BDC ने पिछले दिनें जेह्ड़ा है मिलिटेंटें गी मारेआ भी है। तो एक ग्रुप कम से कम अगर 10-15 बंदे का ग्रुप है तो उं'दे कोल 5 वैपन जेह्ड़े ने ऑटोमैटिक चाहिए, क्योंकि हाली ते पाकिस्तान ते अपनी बाज नहीं अवारदा, इंदा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इधर साढ़ा श्रीनगर दा बार्डर है, पिछे चाइना बार्डर है, इस साइड भी मतलब चारों तरफ साड़ी स्टेट जेह्ड़ी है बार्डर ने घेरी दी है। तो बाकी जेह्ड़े साढ़े कुछ BDC मैंबर जेह्ड़े रेही गे बेचारे, जिंदे SPO दी डैथ होई, चाहे ओवरेज होए हो, तो उंदी सैलरी जेह्ड़ी है भी आनी चाहिए। उंदे च भी जेह्ड़ा कोई अच्छे पढ़े लिखे मुड़े जेह्ड़ा एक SPO एक इंचार्ज बनाई है, तो उंदी जेह्ड़ी है बाकी जेह्ड़ा साढ़ा 12,000 जम्मू कश्मीर का BDC मैंबर है जिंदी सैलरी नहीं मिली है। मैं इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।